हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीजीएल 2024 का एग्जाम आ रहा है, साथ में स्टेनो 2024 का भी फॉर्म आउट हो गया है। तो अगर जीके के अंदर आप 35 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो इतने कम समय में, तो कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हो, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप एक बिगिनर हो तब भी आप 35 प्लस तक पहुंच सकते हो। टोटली अचीवेबल है, इस कम टाइम में भी अचीवेबल है, बशर्ते आप ढेर सारी मेहनत और कॉन्सेंट्रेशन के लिए रेडी हो, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में यहाँ से पढ़ लेना, बेसिक जानकारियां यहाँ पे लिखी हुई हैं। स्टेनो 2024 का फॉर्म आउट हुआ है, तो अगर आपको स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, उसके लिए भी मैं देखूंगा कि चैनल पे स्टेनो वाले कितने बंदे हैं, उनको रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मैं उसको प्लान आउट कर रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले मैं आपका फोमो दूर कर देता हूँ। ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट जो आपका अंदर है कि क्या आपके अकेले के जीके के नंबर कम है, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैक्सिमम बंदे जो है वो 10 से 20 वाले मार्क्स के रेंज में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो जीके क्या है, इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट है नहीं इन जनरल। ठीक है, बहुत मतलब रेयर बंदे होते हैं जो बहुत अच्छा नंबर भी ले आते हैं, बट मैक्सिमम लोग इसमें उतना स्कोर नहीं करते। ये रीजनिंग की तरह या दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह इतना स्कोरिंग नहीं है कि आप 50 में 50 इसमें इजीली ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने लाया नहीं है, बट वेरी 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 रेयर है। तो इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप 30-35 वाली रेंज में जाते हो, इट्स अ वेरी 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 गुड मार्क्स। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप किसी भी एक्सपीरियंस बंदे से, किसी टीचर से पूछना, 35 प्लस मार्क्स इज अ वेरी वेरी गुड मार्क्स। बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर है आपका 35 प्लस। ठीक है, तो कैसे किया जाना है, कैसे अप्रोच करना है, ये मैं आपको शॉर्ट में इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में भी इसकी बात करी थी, लेकिन बहुत से लोग फिर से कमेंट कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहले भाई डायरेक्टली लूसेंट मत पढ़ो। ठीक है, आपके पास एक तो समय भी कम ही है, दूसरा आप बिगिनर हो, आपका एक्सपीरियंस नहीं है कि लूसेंट से क्या चीजें छांट के पढ़नी है, कैसे कैसे उसको रीड करना है। तो डायरेक्टली आप लूसेंट नहीं पढ़ोगे, या कोई भी मनोहर पांडे, एनसीईआरटी समरी वगैरह कुछ भी आपको डायरेक्टली अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या चीजें आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। अभी 400-450 पेज का लूसेंट का बुक, उसको पढ़ के आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। इट्स जस्ट नॉट रियलिस्टिकली पॉसिबल। ठीक है, तो वो आपको करना भी नहीं है। डायरेक्ट लूसेंट में जंप नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि लूसेंट का इस्तेमाल ही नहीं करना, इस्तेमाल आपको लूसेंट या किसी कोर बुक का ही करना है, बट डायरेक्टली उस पे जंप नहीं करना। करना क्या है, मैं आपको अप्रोच बताता हूं। सबसे पहले आपको एक बनानी है हिट लिस्ट। हिट लिस्ट में क्या चीजें होंगी, प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए, रीसेंट क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए आपको छांटने हैं कुछ टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जो कि बहुत ज्यादा एसएससी पूछता है, जो एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं, उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो टॉपिक्स डुएबल भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा टॉपिक है जो एसएससी बार बार पूछ तो रहा है बट कम समय में डुएबल नहीं है। तो ये काम आपको करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी ये काम कर दिया। टॉप 50 टॉपिक्स का मैंने एक लिस्ट आपको दिया था जीके के लिए, चाहे आप स्टेनो की तैयारी करो, सीजीएल के लिए, दोनों के लिए वो रेलेवेंट है। मैं आई बटन में उसका लिंक लगा दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हो, एंड स्क्रीन में भी आपको लगा दूंगा। तो वीडियो के बाद वहां से आप हिट लिस्ट को देखो, हिट लिस्ट को नोट डाउन करो ऑफलाइन अपने नोटबुक के अंदर। ठीक, अब यह करना है, आपको इन टॉपिक्स का प्रॉपर कवरेज करना है। अगर इन केवल हिटलिस्ट वाले टॉपिक्स को आप प्रॉपरली कवर कर लेते हो ना, तो आपके 15 से 25 या उससे ज्यादा मार्क्स भी आ सकते हैं आउट ऑफ 50। ठीक है, तो ये टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपका दिन रहा तो 25 के ऊपर भी जा सकते हो केवल इन टॉपिक्स के मदद से। ठीक, तो इन टॉपिक्स को करना कैसे, सबसे पहले आप इनको रीड करो अपने लूसेंट से या फिर कोर बुक से, कहीं से भी आप टॉपिक वाइज इनको रीड कर सकते हो, या फिर अगर कोई कोर्स फॉलो करो तो कोर्स में आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से समझना है, उसकी नोट मेकिंग करनी है, अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप कर लेना है कि हाँ इन चीजों को कैसे कैसे काम में लेना है, क्या क्या चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी। अगर कोर्स में हो तो टीचर आपको वहां पे हाईलाइट कर ही रहा होगा, अदरवाइज बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो एक रफली आपको आइडिया लग ही जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से किया, उसके बाद जाकर के पीवाईक्यूज को लगाओ। ठीक है, जो आपके चैप्टर वाइज पीवाईक्यू वाला बुक होगा जो कि मैंने आपको रिकमेंड करा था, वहां से टॉपिक वाइज आप सॉल्व करो, कम से कम 2 बार सॉल्व करो हर टॉपिक को, 2 से ज्यादा बार भी जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितनी जल्दी चीजें ग्रास्प हो जाती हैं। इसमें भी एक डाउट रहता है कि सर क्या हम क्वेश्चन और उसका आंसर देखेंगे, नहीं, आंसर के साथ साथ जो आपका डिस्क्रिप्शन वहां पे दिया होता है, एक एक्सप्लेनेशन डालता है किताब का ओनर, वो एक्सप्लेनेशन भी आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। बहुत ज्यादा नहीं कि बहुत सारी चीजें याद करने लग गए, बट मान लो फंडामेंटल राइट से सवाल आ रहा है, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो एक आर्टिकल पूछा हुआ है, नीचे मान लो दूसरे आर्टिकल का भी कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो उससे जुड़ा हुआ है, तो उसको भी आप जरूर देखोगे। ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर कर देना। ऐसे करके मिनिमम 2 बार या 4-5 बार भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास एट हैंड अपने पास कितना समय बच रहा है। दूसरे सब्जेक्ट्स के भी आपको समय देना होता है, तो उसके हिसाब से आप इसको फ्लेक्सिबिलिटी देना। जब इतना अगर आप करते हो
और हाँ, उसके लिए ध्यान रखना कि अगर आप किसी कोर्स के लिए ढूंढ रहे हो, अभी तक आपने कोई कोर्स नहीं लिया लेकिन लेना चाहते हो, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल नहीं बोल रहा कि हाँ कोर्स लेने से ही होगा, नहीं, आप बुक से भी करो, बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हो अगर लूसेंट को भी फॉलो करते हो। लेकिन अगर आप कोई कोर्स ढूंढ रहे हो तो जीके सुपर 40 कोर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कवरेज करवाया हुआ है, जो मैंने हिटलिस्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट किए हैं उसमें से ज्यादातर उस कोर्स में एडेड है। अगर नहीं एडेड है तो मैं उसको ऐड करूंगा, बहुत सारे लेक्चर्स को अभी अपडेट भी करने वाला हूँ एग्जाम से पहले, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो उसमें इनरोल कर सकते हो, लेकिन मस्ट नहीं है, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि उसमें मस्ट नहीं है। कूपन कोड ऑफिसर लगाओगे तो डिस्काउंट मिलेगा, डेमो वीडियोस जाके देख लेना, मैं पहले कमेंट में लिंक लगा दिया हूं। लेकिन अगर नहीं भी लेते हो यहां से, जरूरी नहीं है, आप बुक से भी करो, आप किसी और कोर्स से करो, कोई फ्री में कोई अच्छा बंदा यूट्यूब में पढ़ा रहा है वहां से भी करो, वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इन टॉपिक्स पे अपने आप को फोकस्ड रखना है, ठीक है, इन्हीं हिट लिस्ट पे अपने आप को फोकस्ड रखना है। स्टार्टिंग में बच्चों की प्रॉब्लम यही होती है कि वो 400 पेज का बुक जोश जोश में पढ़ना शुरू कर देते हैं, 40-50 पेज पढ़ भी लेते हैं, लेकिन तब जाकर उनको रियलाइज होता है कि ये काम डुएबल नहीं है दोस्त, ये काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको अपने आप को लेजर फोकस रखना है उस हिट लिस्ट के अराउंड ही। कोई चाहे कितनी भी बात बोले, आपको बहुत सारे स्टार्टिंग में क्वेश्चंस आपको नहीं बनेंगे टेस्ट सीरीज से, क्योंकि आपका कवरेज अच्छा नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे कवरेज अच्छा होगा आपको इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा, 5 नंबर से 10, 10 से 15, 15 से 20 और इसके आगे जाने लग जाओगे, ठीक है। तो उन हिट लिस्ट वाले टॉपिक्स को आपको बहुत बढ़िया से कवर करना है, तो ये आपका कोर बिल्ड हो जाएगा। अब कोर के बाद जाना है आपको पेरीफेरी में, यानी जो आपका हिट लिस्ट है उसको आप करोगे एक्सपैंड। यानी एक बार आपके कोर टॉपिक्स जो हिटलिस्ट वाले टॉपिक्स हो गए, उसके बाद जब आप टेस्ट सीरीज दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो आप देखोगे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो बार बार रिपीट तो हो रहे हैं बट मेरे लिस्ट के अंदर नहीं है, मैंने उनको प्रिपेयर नहीं करा। तो अब आपको क्या करना है कि मान लो वो 50 टॉपिक्स का जो मैंने हिट लिस्ट दिया था उसमें 51st टॉपिक, 52nd टॉपिक, ऐसे ऐसे करके टॉपिक्स आप एक एक करके उसमें ऐड करते चले जाना, ठीक है। वैसे एग्जैक्ट 50 टॉपिक नहीं है, आई गेस 53 या 54 होंगे, बट मेरी भावनाओं को समझो कि एक एक टॉपिक धीरे धीरे अब हिट लिस्ट में आपके ऐड होंगे और एक एक करके ही ऐड होंगे। ऐसा नहीं कि 5 टॉपिक 10 टॉपिक और डाल लिए, अपने आप को कभी भी ओवर बर्डन नहीं करोगे, क्योंकि एग्जाम में आपको दूसरे सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। तो एक हिट लिस्ट आपको मास्टर करना, उसके बाद नए टॉपिक्स आपको 1 बाय 1 ऐड करते जाने और इन टॉपिक्स को भी वैसे ही करके मास्टर करना है। जो मैंने टेक्निक बताया कि पहले बुक से पढ़ लो या कोर्स से पढ़ लो, उसके बाद 4-5 बार पीवाईक्यूज लगा लो, डन है, वो टॉपिक आपका डन है। प्रॉपरली आपको रिवीजन करते रहना है, इसलिए अपने आप को रेगुलरली टेस्ट करते रहोगे हमेशा। सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, जैसे अभी आपका सीएचएसएल का पेपर हुआ, 36 के 36 आपको सेट के क्वेश्चन उठाने, आपके पास 36 ऑफिशियल मॉक टेस्ट आ गए हैं जनरल अवेयरनेस के। इसकी इंपॉर्टेंस को समझो, तो आप उसको प्रॉपरली यूज करते रहो। आप जाओ एक्टिव रिकॉल करो, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे या बन भी रहे हैं, वहां पे चारों ऑप्शंस के साथ सोचो अपने आप को कि क्या इनको मैंने पढ़ा था, किसी मेरे हिट लिस्ट में है या नहीं, अगर है तो मुझे क्या क्या चीजें याद आ रही हैं, जो चीजें नहीं याद आ रही हैं उनको रिकॉल करने का कोशिश करो। ऐसे प्रॉपरली रिवीजन करते रहना है, अपने आप को रेगुलरली टेस्ट करते रहो। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक एग्जाम में काम नहीं आएगा। काम वही आएगा जो याद आएगा, और याद वही होगा जो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज्ड होगा। इसीलिए मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन भी करना है, ठीक। जाते जाते एक फाइनल एडवाइस देता हूं, अगर आप इतना काम करते हो 35+ आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन एक एडवाइस देते हुए जाऊंगा, ठीक है, एक वर्ड ऑफ कॉशन है। सबसे पहले जीके जो है टाइम टेकिंग है, ठीक है, इसलिए पेशेंस रखना, इसके साथ थोड़ा समय दो, ठीक है। ये वो वाली रिलेशनशिप है जो बनते बनते बनती है, ठीक है। अचानक से नहीं बनेगी कि 10 दिन 15 दिन में आपको जीके आपका अच्छा हो जाएगा। थोड़ा समय तो आपको देना होगा, पेशेंटली बहुत ज्यादा टाइम इसके साथ स्पेंड करोगे तब धीरे धीरे ये आपके अच्छी दोस्ती हो जाती है जीके के साथ, ठीक है। और एक बार अच्छी दोस्ती हो जाएगी तो बहुत सारा आपको मतलब एक सही मायने में जनरल अवेयरनेस आपको फील होगा कि आई एम अवेयर, आई एम एन अवेयर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना कि जीके एक डिपेंडेबल पार्टनर नहीं है। कितना भी आप इसमें डाल दो, कितना भी एफर्ट डाल दो, जरूरी है नहीं है कि एग्जाम डे पे आपको हेल्प करेगा ही करेगा। बहुत धोखा देता है, बहुत लोगों को, मुझे खुद धोखा दे चुका है। मैं अपना जो सीजीएल 23 का मेंस जो मेरा मिस हुआ था, जो मैं नहीं क्रैक कर पाया था, 22 वाला मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया, 23 वाला मैं नहीं क्रैक कर पाया। उसके पहले रीजन यही था कि मैं जीके के ऊपर जरूरत से ज्यादा ध्यान दे दिया था। और जो मेरे कोर सब्जेक्ट्स थे, हमेशा याद रखना कि जो आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि रीजनिंग, यानी कि इंग्लिश और यानी कि मैथ्स, अगर स्टेनो में मैथ्स नहीं है लेकिन सीजीएल में तो मैथ्स है, तो यही आपको सिलेक्शन दिलवाता है। जो आपका कट ऑफ होगा ना, जॉब वाला कट ऑफ, यानी मिनिमम इतने मार्क्स पे आपका जॉब मिल रहा है, वो कट ऑफ आपके यही जो 3 कोर सब्जेक्ट्स है, या स्टेनो के केस में जो 2 कोर सब्जेक्ट्स हैं, वही आपको कट ऑफ तक पहुंचाएंगे। उसके ऊपर का काम आता है जीके का, यानी जीके जो है आइसिंग ऑन द केक है, वो आपको रैंक तक पहुंचाता है, आपको अपनी ड्रीम पोस्टिंग, ड्रीम डिपार्टमेंट या ड्रीम लोकेशन दिलवाने का काम ये जीके का होता है। तो जीके के बिना ड्रीम लोकेशन, ड्रीम रैंक, ड्रीम पोस्ट नहीं मिल सकता, इट इज टोटली इंपॉसिबल। लेकिन अगर 3 वो जो आपके कोर सब्जेक्ट्स है उसको इग्नोर कर दिए तो आपका सिलेक्शन ही रुक जाएगा। इसीलिए
उनको कभी सैक्रिफाइस मत कर देना जीके के लिए। जो मैंने गलती करी थी, मैंने मैथ्स का रिवीजन सही से नहीं किया, मैंने इंग्लिश के अपने रिवीजन सही से नहीं किए और उसको मुझे बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ा, बहुत सारा टाइम मेरा वेस्ट हुआ और बहुत मतलब अनडिजायर्ड टाइप की चीजें हुई, उन सब पे कभी और बात करेंगे। लेकिन आपको जीके को इतना भी ध्यान नहीं देना कि आपके जो मेन डिपेंडेबल पार्टनर्स है ना, नए दोस्त बनाने के लिए पुराने दोस्तों के साथ दगाबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूलना, जो आपके मेन जो 3 दोस्त हैं वो वही हैं और वही आपको मेन सिलेक्शन तक ले जाएंगे, तो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करके जीके की तरफ टाइम मत देना, ठीक है। बाकी इतनी बात बताते हुए बहुत सारे बंदे जो है कमेंट में पूछते रहते हैं कि टेक्स्ट बुक का पास का प्राइस जो है कब रिड्यूस होगा, तो प्राइस अब रिड्यूस हो चुका है। 395 पे आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिलेगा, कब तक? 31 जुलाई तक ओनली, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव ऑफर है, कूपन कोड क्लस्टर का यूज करोगे तो टेक्स्ट बुक पास प्रो का एक्सेस आपको मिल जाएगा। लिंक मैं पहले कमेंट में लगा दिया हूं। इसमें आपको सीजीएल के, सीएचएसएल के, स्टेनोग्राफर के, एसएससी के जितने एग्जाम है, उधर रेलवे का भी पूरा साइकिल आउट हो गया, तो रेलवे के भी सारे एग्जाम्स का टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, बैंकिंग वाले का भी सब कुछ आपको एक ही पास के अंदर मिल जाएगा। 1 साल का एक्सेस है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है ये। इस पे लेना चाहते हो कूपन कोड क्लस्टर का यूज आप कर लेना। इसमें आपको लाखों स्टूडेंट्स के साथ अपने आप को कंपेयर करने का भी फायदा मिलता है, इधर उधर कितने भी मॉक्स दे लो, लेकिन मैक्सिमम यूजर बेस आपको टेक्स्ट बुक पे ही मिलेगा। हर स्टूडेंट जो सीरियस है तैयारी को लेकर वो यहीं पे आता है। साथ में अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो तो पूरा का पूरा रिफंड भी आपका हो जाएगा, तो इसके लिए कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो लिंक मैं पहले कमेंट में लगा दिया हूं। चाहो तो टेक्स्ट बुक का पास अगर लेना चाहते हो, अगर आपको रिक्वायरमेंट लग रहा है तो आप ले सकते हो। कूपन कोड क्लस्टर 31 जुलाई के बाद भी वैलिड रहेगा, ठीक है। तो कभी भी मैक्सिमम पॉसिबल जो डिस्काउंट है वो कूपन कोड क्लस्टर से ही मिलेगा। तो आई होप आप इस वीडियो से बहुत सारी अच्छी जानकारियां लेकर के गए होंगे, जीके में अच्छा नंबर लाओगे और बाद में एग्जाम के बाद आकर कमेंट करोगे कि हाँ मेरे जीके में अच्छे नंबर आए, मैंने सिलेक्शन लिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, एग्जाम में जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।